जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमियों, बच्चे एवं बच्चियों, 24 अप्रैल 2025 से उज्जैन आश्रम पर लगे हुए साधना शिविर का 120 घंटा पूरा हो गया। ये आपकी अखंड साधना पूरी हुई। आप लोगों ने मेहनत किया, लगन लगाया, गुरु से दया मांगी। गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को दया दिया, बैठने वालों को सबको दया मिली। अंतर में नहीं कुछ मिला, थोड़ी देर के लिए मन को शांति ही मिली। कर्म कटे। कुछ लोग लगातार 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे भी रिकॉर्ड बनाया लोगों ने। लगातार एक साथ बैठ करके साधना किया है। ये गुरु की दया से ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु को हमेशा हृदय में बसाए रहना चाहिए और इसी तरह की दया सदैव मांगते रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आगे। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? साधकों की। सब जगह साधकों की ज़रूरत पड़ेगी। साधक अपनी आत्मा की रक्षा तो करेगा ही करेगा, लेकिन दूसरे के भी जान बचाएगा। गुरु महाराज ने जब गुलाबी पगड़ी बंधवाया था, जो गुलाबी रंग का कपड़ा आप लोगों को पहनने के लिए कहा गया कि कमर से ऊपर तक गुलाबी कपड़ा पहनो, नीचे अगर गुलाबी पहनना है, पैंट पहनना है, तो आप पैंट के नीचे जो जांघिया होती है वो दूसरे रंग की ले लो, उसको पहनो। तो ये जो गुलाबी पहनाया गया, ऐसे ही गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी बंधवाई थी और यह कहा था कि गुलाबी पगड़ी बांधने वालों की नज़र जहाँ तक जाएगी कोई मरेगा नहीं, बच जाएंगे लोग। बहुत से लोगों ने देखा, आंधी आफत जब आई, ट्रेन जब पलटी और जब मारकाट हुई, तो जो उनके साथ थे, आसपास में थे, उनकी भी रक्षा हो गई, बचत हो गई। तो साधक जो होते हैं वो दूसरे की भी जान बचाते हैं। आगे का समय तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है, खून खराबे का। विदेशों में अभी बहुत खून बहेगा। आप देखना, पता करना, अस्पतालों में जगह नहीं मिलेगी। लहू लसान जब आएंगे और जो बढ़िया सफ़ेद चादर बिछी हुई उस पर जब उनको रखेंगे तो चादरें भीग जाएंगी खून से। आप ये समझो प्रेम, भारत में भी यह दृश्य देखने को मिल सकता है। लेकिन साधक, अगर सारा देश बन जाए, जितने नामदानी हैं सब साधक बन जाएं, तो बहुत कुछ संकट टल सकता है। और संकट आवे भी तो उसमें बचत हो सकती है। बराबर आप लोग मेहनत करते रहना। आप ये मत सोचना कि साधना शिविर पूरी हो गई तो हम अपनी बैठकी कम करते हैं। कितना बैठ सको बैठो। यहाँ जो आश्रम पर रहते हो, सेवा भी करते रहो। मन लगा करके सेवा भी कर लोगे तो वो कम समय में ही सेवा पूरी हो जाएगी। उसमें भी गुरु मदद कर देते हैं, दूसरे से करवा देते हैं। मैंने ये देखा अनुभव में कि गुरु महाराज ने प्रयागराज, जिनको कहते हैं आज इलाहाबाद कहा जाता था, वहाँ पर गुरु महाराज ने कार्यक्रम किया था और बहुत कुछ फैला हुआ था। मंच कुटिया और बड़ा फैलाव था और अधिकारियों का संदेश आ गया
कि महाराज जी बाढ़ आ रही है, आपका सामान तो ये बचेगा नहीं, बाढ़ में यह सामान सब डूब जाएगा। गुरु महाराज ने कहा अच्छा मैं अपने सामने की बात आपको बता रहा हूँ। तो गुरु महाराज बैठे हुए थे, उस समय कुछ सोच रहे थे, दिन में भी सोचते रहे। सुबह ही उन्होंने चेतावनी दे दी थी कि इतने घंटे में बाढ़ आ जाएगी, और वो बाढ़ 4 ही 5 बजे आ जाना था। फिर गुरु महाराज जब अंधेरा होने लगा तो उनसे बोले तुम यहीं कुटिया में रहना, यहीं बैठे रहना, यहीं देखते रहना। और कुछ लोगों को लेकर के चले गए। लोगों ने देखा कि बल्लियाँ ऐसे हाथ से पकड़ पकड़ करके और ऐसे फेंक दे रहे हैं, टीन को ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे उखाड़ करके फेंक देते हैं। 4.5 आदमी दिखाई पड़ रहे हैं, 10 आदमी। अब किसने उसको निकाला टीन को, किसी ने बल्ली खोला, मैंने अपनी आँखों से देखा। जय गुरुदेव का नारा लगाते हुए 20-20, 25-25 आदमी उधर से ऐसे बल्ली कंधे पर करके ले करके जा रहे हैं। उनके पैर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन आदमी लंबे तड़ंगे मोटे तगड़े, जो बल्ली मोटी मोटी बल्ली कंधे पर रख करके ले करके चले जा रहे हैं। तो कौन कराता है? गुरु कराते हैं, गुरु की दया से होता है ये। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि थोड़ा भी मेहनत करोगे तो उसमें ज़्यादा कामयाबी मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय देना है, भजन में समय देना है। बाकी ये जो दुनिया का काम है, इंतजाम है, ये तो सब करने वाला कराने वाला कौन है? वही मालिक है। वो आपसे करा लेगा, नहीं वो आप और किसी से करा लेगा। लेकिन जिम्मेदारी जो आप लोग लेना उसको निभाना है। ये नहीं कि गुरु महाराज और से करा लेंगे, उसको आप लोग निभाना। और देखो साधु को थोड़ा बच के रहना। कर्म बहुत जल्दी आते हैं। कैसे कर्म आ जाते हैं? कुछ अपने आ जाते हैं, कुछ दूसरों के भी आ जाते हैं। मैं तो भोग रहा हूँ उसी को, बुढ़ापे में झेल रहा हूँ, ये बीमारी तकलीफ झेल रहा हूँ। आपके बीच में ज़्यादा नहीं बैठ पाया, आता जाता तो रहा, लेकिन इच्छा बहुत रही बैठने की, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। कर्मों का चक्कर, तो कर्म से बचना। कोशिश यही करो कि मेहनत का ही अपने खाओ, और जो खाओ उससे ज़्यादा मेहनत करो। चाहे आश्रम पर रहो, चाहे अपने घर में रहो, कहीं भी आनी समझो रहो, आना जाना कम करो। जहाँ ज़रूरत हो वहीं आओ जाओ। खाने पीने पर जगह जगह जो खा पी लेते हो उस पर परहेज रखो। तो खाने पीने पर ध्यान रखना। और सांस का भी असर होता है, संपर्क का असर होता है। आँखों में आँखों के डालने से कर्म आते जाते हैं, उससे भी